औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 2 के 6 पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं और आप दे रहे हैं मेरा साथ। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 16 की एक्सपोनेंट है x प्लस 1 प्लस 20 ऑफ 4 की एक्सपोनेंट 2x डिवाइडेड बाय 2 है और x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8x प्लस 2 है। सबसे पहले हमने 16 है तो इसकी एक्सपोनेंट x प्लस 1 है, तो 16 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये देखें जी, फैक्टराइजेशन 16 की हमने 2 8s आर 16, 2 4s आर 8 एंड 2 2s आर 4। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास 16 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4। इसको हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की एक्सपोनेंट क्या है? x प्लस 1। ये वही एक्सपोनेंट है जो यहाँ पर थी। उसके बाद हमने 20 को वैसे ही लिखा। 4 है, 4 की एक्सपोनेंट 2x है, 2 लिखेंगे, x माइनस 3 और मल्टीप्लाई लिख देंगे 8 है, तो इसकी भी हम फैक्टराइजेशन यहाँ देखें ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 की भी बन रही है साथ। तो अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी एक्सपोनेंट है x प्लस 1। अब देखिए जी, 1 2 3 4। अब 2 की पावर 4 बनेगा और बाहर इसकी एक्सपोनेंट है x प्लस 1 प्लस ये 20। फिलहाल इसको वैसे ही लिख देना है और यहाँ 4 है तो इसकी भी हम कर देंगे 2 की पावर 2 और उसकी एक्सपोनेंट है x 2x डिवाइडेड बाय, अब ये देखें 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, तो 2 की पावर 3 है और उसके ऊपर जो उसकी एक्सपोनेंट है वो है x प्लस 1। अब ये 4 जो है मल्टीप्लाई होगा इस x से भी प्लस 1 से भी। अब देखें जी 2, अब मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4x प्लस 4 1s आर 4 प्लस 20। अब 2 2s आर 4। अब देखें जी 2 की पावर बन जाएगी 2 2s आर 4x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की 3x और 3 जो है प्लस इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा। तो अब 2 की पावर जो है वो बन जाएगी 3x प्लस 3 2s आर 6। तो अब देखें जी यहाँ पर, यहाँ 2 की 4x, यहाँ 2 की 4x प्लस 4 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 की 4x है, यहाँ 4x है, तो यहाँ पे 4x को अलग लिखेंगे डॉट, यहाँ से बेस अलग करके उसकी पावर ये जो 4 है इसको हम अलग अलग लिख दें और प्लस 20 ऑफ 2 की पावर है जी 4x। यहाँ पे ये भी 2 है बेस, ये भी बेस 2 है, ये इसकी पावर्स हैं, इनको हम कॉमन करेंगे। 3x पहले लिखने लगे हैं क्योंकि ये थोड़ी सी बिगर है इस पावर से, 3x प्लस 3 प्लस x माइनस 3। हमने हमें पता है कि जब भी हम इनको प्लस मल्टीप्लाई के अंदर जो हैं पावर्स उनको प्लस करते हैं, मिसाल के तौर पर a की x मल्टीप्लाई बाय a की x, तो ये बन जाएगा a की 2x। तो अब ये पावर्स जो हैं इनको हमने ऐड किया। आप देखें, अब ये देखें जी, ये और ये आ गए कॉमन क्योंकि दोनों की जो है ना ये 4x है और इसकी भी 4x है। अब ये देखें 2 की 4x और ये जो है तो 2 की 4 पावर प्लस 20 जो है इनको हम ब्रैकेट में ले लेंगे यहाँ, और ये जो है इसको हम कॉमन ले रहे हैं। आप देखें 3x प्लस x 4x और यहाँ पे 6 में से माइनस 3 गया तो कितनी बन जाएगी, प्लस 2 की, ये देखें 6 प्लस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू
3, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा जी। अब चूंकि यहाँ हम ऑलरेडी ले चुके हैं 2 की 4x, तो यहाँ भी हम 2 की 4x ही बना लेंगे। 2 की 4x डॉट 2 की पावर 4 प्लस 20 बाय, यहाँ से अब हम 2 की कर रहे हैं 4x, और यहाँ से भी हम बेस अलग करेंगे और 2 की पावर 3 बना लेंगे, और इन दोनों की कर देंगे कटिंग आपस में। अब 2 की 4 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे साथ करेंगे 20, और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा जी। अब देखें यहाँ पे 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16 प्लस ये हो गया जी 20 बाय 2 2s आर 4 और 4 2s आर 8। तो अब देखिए हमारे पास क्या रह जाएगा जी, 16 और 20 को कर देंगे प्लस, तो अब यहाँ बन जाएगा 36 और यहाँ भी हो जाएगा 8। अब आप इसकी करेंगे कटिंग, तो 4 के टेबल में इसकी कटिंग होती है 4 9s आर और 4 2s आर 8। तो अब हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा जी, 4/2 जो है इसका आंसर रह जाएगा। दोबारा एक बार इस सवाल की तरफ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है कि 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 ऑफ 4 की पावर क्या है 2s डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 है और मल्टीप्लाई बाय 8x प्लस 2 है। सबसे पहले 16 की फैक्टराइजेशन की, ताकि हमारे पास ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इसके फैक्टर्स को हमने अलग किया, और यहाँ पे इसके फैक्टर्स 4 थे तो हमने यहाँ पे 4 टाइम 2 को मल्टीप्लाई किया और उसकी एक्सपोनेंट हमने साथ लिख दी। प्लस 20 था, 4 की 2x था, और यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 है। तो यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 की भी फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो यहाँ इतनी बनते हैं, और ये फैक्टर्स हमारे पास प्राइम फैक्टर इसके रह जाएंगे। तो यहाँ पे 2 ये 8 के थे, और यहाँ आप देखें हमने 2 जो है उसकी पावर्स क्योंकि 4 2s थे तो 4 पावर बनाई। यहाँ पे भी हमने 4 की फैक्टराइजेशन की, 2 2s 2 2 टाइम 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे हमने 2 की पावर 3 बनाई, 3 को x से मल्टीप्लाई, ये जो पावर्स हैं इनके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 6 आ गया, और 2 की पावर 4x प्लस 4 है, यहाँ भी 2 की पावर 4x है। तो यहाँ अगले स्टेप पे हमने 4x थी और यहाँ पे 4x से हमने बेस जो है इसको अलग कर लिया, और ये एक्सपोनेंट जो है इसकी अलग रह गई। यहाँ पे 2 की पावर 4x यहाँ पे भी है, और यहाँ हमने इसको कॉमन लिया और पीछे जो था इसको हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, और यहाँ नीचे भी 2 की पावर 4x बना और प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 3 माइनस करने के बाद 3 आया, और यहाँ पे मजीद हमने 2 की पावर 4x को 2 की पावर 4x के साथ कैंसिल किया, इसके साथ इसकी कटिंग हुई 2 की पावर 4 प्लस 20। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 16 प्लस 20/8। तो अब इसको 4 के टेबल में हमने 4 9 टाइम 36 और 4 2 टाइम, उसके बाद ये हमारा 4/9/4 जो है ये हमारा आंसर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन क्या है, 16 की पावर 64 की पावर है -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर है -3/2। तो अब देखें इसकी पावर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये 64 है, इसकी पावर -2/3 है, तो हम कोई ऐसा डिजिट लेंगे जिसकी पावर जो है ना क्यूब में आए। जैसे हम लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर बन जाएगी -2/3 डिवाइडेड, तो यहाँ पे 9 है तो हमें पता है कि 3 की पावर 2 बनती है, तब जाके 9 बनता है, और -3/2 है। अब देखें यहाँ 4 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 डिवाइड 3 की पावर 2
तो यहाँ पे -3/2 है जी। अब देखें, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसकी यहाँ पे कटिंग भी होगी, 2 2 के साथ कट हुआ, तो 4 की -2, 4 की पावर -2 है, और डिवाइडेड बाय, अब देखें 3 की पावर बन जाएगी 3 की -3 हो जाएगी जी। अब देखें इसको, अब 4 की, इसको हम वैसे लिख लेंगे -2/3 की, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 है। अब ये इसकी एक्सपोनेंट माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाली जो है ये ऊपर चली जाएगी 3 की पावर 3, और 4 का माइनस एक्सपोनेंट है तो उसको पॉजिटिव जब करेंगे तो ये 4 जो है ये नीचे आ जाएगा और उसकी पावर भी प्लस में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 3 को 3 बार करेंगे, 3 3s, और 4 को हम करेंगे 2 टाइम्स, तो अब 3 3s आर 9 और 9 3s आर 27 बाय 4 4s आर 16। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। मज़ीद इसकी कटिंग जो है नहीं होती, तो एक बार मज़ीद जो है इसको हम कर लेते हैं। 64 की पावर थी -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की एक्सपोनेंट जो है -3/2 है, तो हमने कोई ऐसा डिजिट लिया, ऐसा नंबर लिया जिसकी पावर 3 बने ताकि कटिंग करने में आसानी हो। तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 की पावर जो है वो 3 आ जाती है, जिसको हमने -2/3 से कट किया। 9 था तो 3 की पावर 2 बनी, उसको भी हमने -3/2 से कट किया। अब इसके बाद 4 की पावर -2 और 3 की पावर -3 था, इसको हमने फिर ऐसे भी लिखा, इसको वैसे भी लिखा जा सकता है। 4 की अब माइनस में एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसे नीचे ले आएंगे, और ये -3 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए ऊपर लेके जाएंगे। और 3 की पावर 3 जो है इसका मतलब है 27, और 4 की पावर 2 मीन्स 4 को 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर 16 जो है इसके पास आंसर आ जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर है 27/16। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 2 का पार्ट है 8, तो उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 की एक्सपोनेंट हमारे पास n है, मल्टीप्लाई बाय 9 है। तो अब ये 9 है तो हमें पता है कि 3 की पावर जो है वो बन जाएगी 2, क्योंकि 9 की जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये बनता है 3 3s आर 9। तो ये इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं जिनको हम इनकी पावर बनाएंगे, और ऊपर जो एक्सपोनेंट दी गई है वो है n+1 डिवाइडेड बाय, अब देखें 3 की पावर जो है n-1 है, मल्टीप्लाई बाय फिर 9 है, तो इसकी पावर भी बनेगी 3 की 2 पावर, और इसकी जो एक्सपोनेंट दी गई है वो n-1 है जी। अब देखें 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो 3 की पावर 2 है इसने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगी 3 की पावर 2n प्लस 2 1s आर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, अब ये 2n इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगी 2n माइनस 2 1s आर 2। अब देखें, अब 3 ये भी है ये भी है, तो इसको हम कॉमन लेंगे और 3 को एक बार लिखेंगे, और ये जो ऊपर पावर्स हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर्स जो हैं हमेशा आपस में ऐड होती हैं। अब n प्लस 2n प्लस 2 हो जाएगा जी, और नीचे भी इस 3 को भी हम कॉमन लेंगे और इसकी पावर्स को भी हम ऊपर, ये जो उनके ऊपर एक्सपोनेंट हैं उनको हम ऐड कर देंगे, 2n माइनस 2। अब देखें जी 3 की क्या रह जाएगी 1n, इसकी 1 कोफिशिएंट है तो 2 और ये 1 हो जाएगा 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इस नीचे जो 3 था इसका भी 2 और 1 n जो है ये हो जाएगा 3n माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन माइनस ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 3n की जो है -3 हो जाएगा। इसको मज़ीद हम करेंगे, अब यहाँ पे ये भी 3 है ये 3 है, तो इस 3 को हम ले लेंगे कॉमन, ये बेस इसका ये भी 3 जो था इसको भी ले लेंगे हम,
तो अब जो पावर्स हैं, अब देखें 3n+2, इस ऊपर वाले जो हमने 3 जो है इसको कॉमन लिया है, तो अब नीचे भी 3 था, तो अब ये जो प्लस है ये हो जाएगी -3n, और ये जो -3 है ये हो जाएगी +3। अब ये देखें, ये 3n प्लस का है, ये माइनस का है, इसकी कटिंग होगी, और ये 2 जो है इस 3 के साथ हम इसको ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगी 3 की पावर 2 + 3, तो ये है जी 3 की पावर 5। तो अब जब हम 3 की पावर 5 है तो उसको 5 टाइम, इसका मतलब है 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 3 टाइम इसको लिखेंगे 5 टाइम, 1 2 3 4, और ये 3 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 243। तो ये ही इसका आंसर है। मजीद इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 8th पार्ट, 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 9 की एक्सपोनेंट जो है वो 9n+1 है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई n, 9 है, n-1 है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर n लेंगे, और 3 की पावर 2n है, तो इसकी पावर जो है वो 3 की पावर 2 बनेगा, और नेक्स्ट स्टेप पे जाकर इस 2 को इस n+1 से हमने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 है, तो 2 जो है इसको भी इस एक्सपोनेंट से हमने मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास मजमूई तौर पर कोलेक्टिवली 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की 2n+2 डिवाइडेड बाय 3n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 2n-2। अब यहाँ पे हमने कॉमन लिया है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको हमने ऐड कर दिया आपस में, और हमारे पास यहाँ नीचे भी हमने इस 3 के और इस 3 के एक्सपोनेंट को ऐड किया था, तो हमारे पास आ गया 3 की 3n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3n-3 आया। यहाँ ये 3 है, ये 3 है, इसको हमने कॉमन लिया, तो ये जो प्लस में है इधर माइनस ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, और ये जो माइनस है ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब हम इसको यहाँ कटिंग की हमने, प्लस है, ये माइनस का साइन था, तो कटिंग हुई, इस 2 को इस 3 के साथ जब हमने ऐड किया तो 3 की पावर जो है वो 5 हुई। तो जब पावर्स होती हैं तो उसका मतलब है कि उस बेस को हमने 1 2 3 4 5 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है, जितनी पावर्स उसकी होगी। तो हमारे पास आंसर जो है 243 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट जो है उसको हम सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर लिखेंगे। 5 की पावर जो है n+2 है, -6.5, और इनकी पावर जो है 5 की फिर n जो है हमारे पास +1 है। यहाँ पे ये पावर जो है 5 की प्लस में है, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय, ये देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर कितनी है n, -2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 5 की जो एक्सपोनेंट है वो n है। अब देखें 5 की पावर n प्लस, ये देखें 2 -6.5 की पावर कितनी है n+1 डिवाइडेड बाय, यहाँ बड़ा आसान है, यहाँ देखें 5 की पावर n, और यहाँ पे भी 5 की पावर जो है वो n है। तो अब हम यहाँ पे इसको कॉमन ले लेंगे, 5 की पावर जो है 5n को हमने कॉमन लिया, और पीछे 9 है, -2 की पावर 2 जो है उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। यहाँ भी इसकी पावर 5 की n है, और यहाँ भी इस पे पावर जो है 5 की n है। अब देखें जी, अब यहाँ पे 5 की पावर जो है वो n+1 है, और यहाँ पे है n प्लस, हमारे पास है जी पावर जो है n+2 है। तो अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा पावर जो है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर मूविंग टू द फाइनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम फिर लिखेंगे जी। 5 की पावर है n+3 माइनस 6.5 की पावर जो है वो n+1 है। ये डॉट भी है, इसको हम डॉट बोलेंगे। और n डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n-4 मल्टीप्लाई बाय 5 की जो पावर है वो हमारे पास है n। आप देखिए यहाँ पे 5 की पावर n है, यहाँ से हमने डॉट लगाकर 5 की बेस को अलग किया और उसकी पावर हमने 3 बना दी। -6.5 है, और चूंकि 5 की पावर n है तो यहाँ पे भी हमने इस 6.5 से एक 5 जो है उसकी बेस को अलग किया और उसकी पावर बन जाएगी यहाँ पे n। और यहाँ इनके ऊपर जो है हम 1 लगा देंगे। ये देखना n+1 है तो ये 6.5 जो है इसकी पावर हमने 1 कर दी और यहाँ से 5 को अलग किया क्योंकि हमारे पास 5 की पावर n यहाँ भी मौजूद है। कॉमन लेने के लिए आप देखें 9, यहाँ अब 5 की पावर कितनी है n, -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर जो है वो n है। यहाँ पे भी हम 5 की पावर n जो है उसको हम ले लेंगे कॉमन। 5 की पावर n जो है कॉमन लेंगे और पीछे हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 9-4 रह जाएगा। आप देखें जी, ये 5n और ये 5n यहाँ पे कॉमन आए, यहाँ पे पीछे रह जाएगा 5 की पावर 3 -6.5 का मतलब है कि 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, डिवाइडेड बाय 5 की पावर n, और 9-4 हो जाएगा आपके पास सिर्फ 5, और ये इसकी कटेंगे इसके साथ हो जाएगी। तो अब 5 की पावर 3 मीन्स के हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 -6 5 और 30/5। 125 में से -30 करेंगे तो आंसर आता है 95/5। तो अब हमें कोई एक ऐसा टेबल लेना होगा जो इन दोनों को कट कर दे। तो हम लेंगे 5 1s are 5, 19 टाइम्स 5 आर 95। तो अब हमारे पास आंसर जो है वो 19 आएगा इस क्वेश्चन का। एक बार फिर इसको देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल पार्ट, 9th, 5 की पावर n+3 -6 -5 n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n-4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n है। तो इससे इसके बाद हमने 5 की इस पावर को वैसे ही लिखा और -6.5 n+1 है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने 5 की पावर n जो है उसे कॉमन ले लिया और ये जो 5n है इसको अलग किया। ये जो +3 था इसको हमने 5 की पावर बना दिया है। माइनस अब 6.5 था तो यहाँ पे 6.5 की पावर ये जो +1 था इसको अलग किया और 5 की पावर n को अलग किया क्योंकि हमने ने कॉमन लेना था। तो अब 5 की 3 पावर बनी, इसका मतलब है कि 125 बन जाएगा और -6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 5 की पावर n और यहाँ पे 5 बचा, 9 में से 4 माइनस किया तो अब 125 में से 30 माइनस करने के बाद 95 आया और 5 का टेबल पढ़ेंगे और 19 या 19 5 टाइम जो है वो 95 होता है। तो ये हमारा आंसर आएगा और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हमने सॉल्व किया। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।